बड़ी बहन एल्सा और छोटी बहन एना एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एना एल्सा को जिद करती है कि चलो हम बर्फ़ के साथ खेलते हैं। एल्सा के पास जादुई ताकत होती है जिससे वो बर्फ़ से कुछ भी कर सकती है, पर वो गलती से खेलते खेलते एना को चोट पहुंचा देती है। तो भागते भागते उसके माता पिता आते हैं और उन्हें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे अजीब पत्थरों जैसे दिखने वाले लोग होते हैं जो एना का इलाज कराते हैं और उसके साथ साथ उसकी यादें भी मिटा देते हैं जिसमें एल्सा के पास जादुई ताकत थी, क्योंकि वो कहते हैं कि एल्सा की ताकत दिन ब दिन हाथों से छूटती जा रही है। तो उसे वो एक कमरे में बंद कर देते हैं और पूरी दुनिया से अलग कर देते हैं ताकि वो अपनी ताकत काबू में कर सके और किसी को हर्ट ना कर सके। तो उसके पापा और मम्मी एक दिन बाहर जाते हैं और उसी वक्त बहुत तेज तूफान आता है, उसमें वो दोनों मर जाते हैं। एल्सा और आना बहुत बड़े हो गए होते हैं और वो अभी भी एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं क्योंकि उसके माता पिता ने एल्सा को अलग किया होता है। पर अब शहर का कोई राजा नहीं था, कोई रानी नहीं थी। इसी वजह से एल्सा पे ये जिम्मेदारी आती है कि वो इस राज्य की रानी बन जाए। वो ये दिन होता है जिस दिन एल्सा रानी बनने वाली होती है। एना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज महल में बहुत सारे लोग आएंगे कि वो सोचती है कि शायद उससे उसके सपनों का राजा इस दिन मिल जाए, और वो बहुत खुश भी होती है क्योंकि वो एल्सा से भी मिलेगी बहुत दिनों बाद। वही एल्सा अपने कमरे में बहुत डरी हुई होती है और वो तैयारी कर रही होती है कि वो बाहर जाके लोगों का सामना कैसे करेगी। तभी एना एक राजकुमार से मिलती है जहाँ पे उन दोनों की वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। राजकुमार उसे माफ़ी मांगता है और वो अच्छे से बातें करते हैं। फिर एल्सा रानी बनने के लिए तैयार होती है और वो अपने ग्लव्स उतारती है और वो जो दो चीज़ें हैं वो उठाती है, पर वो बर्फ़ बनने से पहले वो उन्हें जल्दी वापस रख देती है क्योंकि किसी को पता ना चले कि उसके पास बर्फ़ की ताकत है। सब नाच रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, अच्छे से पार्टी का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी एल्सा और एना मिलते हैं। वो एक एना एल्सा के साथ थोड़ा शर्मा के बात करती है क्योंकि वो उसे बहुत दिनों बाद मिली है। एल्सा एना को सबसे मिलवाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और फिर एना एक उस राजकुमार के पास चली जाती है जिससे वो सुबह मिली थी। वो दोनों मीठी मीठी बातें करते हैं और एना उसे बता देती है कि वो उससे चाहने लगी है, और राजकुमार भी बता देता है कि मुझे भी तुम पहली नज़र में पसंद आ गई। वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और एल्सा कहती है कि शायद मुझे अब मेरी बहन को हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहिए। तो वो जैसे उसके पास जाती है उसे बताने, पर एल्सा मना कर देती है। वो कहती है कि तुम आज ही एक आदमी को मिली हो और उससे एक दिन में शादी करने का फैसला नहीं कर सकती। एल्सा गुस्सा हो जाती है। तभी एना जिद करने लगती है और गलती से उसका ग्लोव उतार देती है और उसके हाथ से बर्फ़ छूट जाती है। सभी महल में आए हुए मेहमानों को दिख जाता है कि उसके पास कोई ताकत है, तो सभी को लगता है कि ये एक मॉन्स्टर है, एक बहुत खतरनाक जानवर है जो सबको तकलीफ़ पहुंचाएगी। एल्सा वहाँ से डर के मारे भाग जाती है। उसे लगता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि उसकी ताकत उसके हाथों से बाहर जा रही थी, वो काबू में नहीं थी। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। एना सबको कहती है कि मेरी बहन मॉन्स्टर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है और मैं उसे वापस लेके आऊँगी। तो एना फैसला करती है अकेले घोड़े पे जाने का और उसे वापस लेके आने का। तभी वो राजकुमार को एक जिम्मेदारी सौंपती है। वो कहती है कि तुम इस राज्य की देखभाल करोगे जब तक मैं अपनी बहन को वापस नहीं ले आती। एल्सा पहाड़ों में जाती है बर्फीली और वहाँ पे अपना खुद का बर्फ़ का महल बनाती है। एल्सा ठान लेती है कि वो सबको छोड़ के यहीं पे रहेगी और खुद की ज़िंदगी जिएगी। एना बहुत मेहनत करते हुए इधर उधर से एक दुकान पे पहुँच जाती है जहाँ पे उसे गर्म कपड़े चाहिए थे क्योंकि वो ठंड के मारे बेहाल हो गई थी। वो वहाँ पे गर्म कपड़े लेती है। तभी एक लड़का आता है जो सामान लेने आता है, पर उसके पास सभी चीज़ें लेने जितने पैसे नहीं होते, तो वो बस आधी चीज़ें ले लेता है और बाहर चला जाता है। तभी एना उसे
उसकी आधी बची हुई चीज़ें खरीद के दे देती है और उससे उसके बदले में ये माँगती है कि इन गाजरों के बदले जो उसके पालतू जानवर को चाहिए थे, तुम्हें मुझे मेरी बहन तक पहुँचाना होगा अपनी गाड़ी में। तो वो मान जाता है। उस लड़के का नाम होता है क्रिस्टोफ और जब वो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से बातें करते हैं। क्रिस्टोफ उसके बारे में पूछता है और एना बताती है कि वो आज एक राजकुमार से मिली थी जिससे उसने शादी करने का फैसला कर लिया है। तो क्रिस्टोफ कहता है कि क्या तुम पागल हो, एक दिन में जिसे मिले उससे शादी कौन करता है। पर एना उसे गुस्से में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। पर वो जैसे आगे जाते हैं वैसे भेड़ियों से बच के निकलते हैं पर उनकी गाड़ी टूट जाती है। क्रिस्टोफ का जो पालतू जानवर था उसका नाम होता है स्वेन। तभी उन्हें रास्ते में एक स्नोमैन मिलता है जो जिंदा होता है और वो बोलता है। पर एना को वो पता नहीं होता कि बचपन में एना ने और एल्सा ने मिलके ही इसे बनाया था और एल्सा की जादुई ताकत की वजह से इस स्नोमैन में, जिसका नाम है ओलफ में जान आ गई थी एल्सा की वजह से और वो उन्हें रास्ते में मिल जाता है। और फिर ओलफ उन दोनों को बताता है उसके ख्यालों के बारे में कि उसे धूप में रहना अच्छा लगता है, पर उसे क्या पता कि वो धूप में रह के मर जाएगा, पिघल जाएगा। तभी राज्य में बहुत सारी उथल पुथल चल रही होती है। बाकी राजा कहते हैं कि एल्सा एक मॉन्स्टर है और हमें उसे मार देना चाहिए। पर राजकुमार कहता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है और मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ एना के साथ, क्योंकि वो वहाँ पे अकेली है। तो वो भी उस एना को ढूंढने निकल जाता है। तब तक एना और क्रिस्टोफ एल्सा के महल तक पहुँच जाते हैं और जैसे वो महल में पहुँचते वो बहुत खुश होते हैं। एना एल्सा को आवाज़ देती है। एल्सा एना को देख लेती है और वो कहती है कि एना तुम यहाँ पे क्यों आई हो, मुझे तुम वापस नहीं ले जा सकती, मैं यहीं पे खुश हूँ और मैं वापस नहीं आना चाहती। अब यही मेरी दुनिया है, मैं तुम लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहती। फिर एना कहती है कि तुमने बचपन से मुझे अपने से दूर रखा, अब जब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ रहो, अभी भी तुम मुझे दूर क्यों कर रही हो। इसी बात में दोनों की बहस छिड़ जाती है। गलती से एल्सा के हाथ से बर्फ़ छूट जाती है और वो एना को लग जाती है। बचपन में जिस जगह उसे चोट पहुंची थी एल्सा की वजह से, फिर से उसी जगह उसे चोट पहुंच जाती है। अब एल्सा ने उन दोनों को भगाने के लिए उनके पीछे एक बहुत बड़ा स्नोमैन छोड़ देती है। एना, क्रिस्टोफ, ओलफ और स्वेन जैसे तैसे करके वहाँ से उस बर्फीले मॉन्स्टर का पीछा छुड़ा के भाग जाते हैं और जैसे वो सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, एना को एहसास होता है कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जहाँ पे उसे चोट पहुंची थी। तो फिर क्रिस्टोफ उसे उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे बचपन में एना के माता पिता उसका इलाज करवाने गए थे, जहाँ पे अजीब पत्थर जैसे लोग रहते हैं। जैसे ही वो सारे लोग क्रिस्टोफ के ही दोस्त होते हैं और जैसे ही एना वहाँ पे पहुँच जाती है, सभी अजीब दिखने वाले पत्थर जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और वो क्रिस्टोफ को चिढ़ाने लगते हैं कि क्या ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। पर क्रिस्टोफ और एना मना करते हैं और ओलफ खेल रहा होता है उनके साथ, सब मज़े कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और क्रिस्टोफ बताने की कोशिश करता है कि एना को तकलीफ़ है। तभी उन सभी लोगों में जो सबसे बुज़ुर्ग है वो बाहर आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि एना को चोट पहुंची है। उन्हें पता चल जाता है कि ये वही चोट है जो उसे बचपन में पहुंची थी। वो उसे बताते हैं कि ये बहुत ही गहरी चोट है और इसमें तुम्हारा बचना मुश्किल है, पर एक ही चीज़ तुम्हें ठीक कर सकती है, वो है प्यार। तो एना सोचती है कि उसे उस राजकुमार के पास जाना चाहिए जिसे वो उस दिन मिली थी। तभी एल्सा के महल पे हमला हो जाता है जहाँ पे राजकुमार और उसके सिपाही एना को बचाने के लिए आए होते हैं। वो सब मिलके एल्सा को बंदी बना लेते हैं। क्रिस्टोफ और एना को लगता है कि राजकुमार महल में है,
तो क्रिस्टोफ एना को लेके अपने महल के पास जाता है, जिससे एना को लगता है कि अगर वो राजकुमार को किस करेगी तो फिर वो ठीक हो जाएगी। तो क्रिस्टोफ एना को लेके चला जाता है और राजकुमार वहीं पे होता है। पर एल्सा को पता चल जाता है उस वक़्त कि राजकुमार तो उसका इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वो तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और वो बस उनके राज्य को हड़पने की तैयारी में है। जैसे उसे पता चल जाता है, उसका दर्द और बढ़ जाता है और अब उसे लगता है कि वो मर जाएगी। वही एल्सा उसी महल में कैदी बनी होती है। कहीं ना कहीं क्रिस्टोफ एना से बहुत प्यार करता है और ये स्वेन जानता है। तो स्वेन क्रिस्टोफ को कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए एना के पास। ओलफ एना की मदद कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो अगर उसे गर्मी देगा तो वो ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि ओलफ ही धीरे धीरे बिगड़ रहा होता है। तभी क्रिस्टोफ और स्वेन उसे बचाने आ जाते हैं और एना को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि राजकुमार तो अच्छा इंसान नहीं है जैसा उसने सोचा था। एना को समझ आ जाता है कि क्रिस्टोफ ने उसके लिए कितनी मदद की। उसे पता चल जाता है कि क्रिस्टोफ उससे प्यार करता है और एना को भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि उसे भी क्रिस्टोफ से प्यार है। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए बर्फ़ के तूफान में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एना देखती है कि राजकुमार एल्सा को पीछे से वार कर रहा होता है। तभी वो उसे बचाने के लिए हाथ ऊपर करती है, पर वो बर्फ़ की वजह से पूरी जम जाती है और उसके हाथ पे तलवार लगती है और उसे कुछ नहीं होता। पर एल्सा के रोने की वजह से उसके बॉडी पे बूंद गिर जाती है और वो ठीक हो जाती है। वो जो पूरी जम गई थी वो फिर से नॉर्मल इंसान बन जाती है और सभी राज्य वाले खुश हो जाते हैं। उनके राज्य में जो तूफान आया था वो चला जाता है। एल्सा को पता चल जाता है कि अब वो उसकी ताकत को कैसे काबू में करे। एना और क्रिस्टोफ भी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओलफ भी धूप में घूम रहा होता है, सभी अपने सपने जी रहे होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना कि आपका कौन सा पार्ट फेवरेट था, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।